हाय एवरीवन। तो कल से 30 मार्च को हमारे चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चैत्र नवरात्रि में ये माँ दुर्गा, माँ का हर स्वरूप जो है वो हाथी पे सवार होकर आ रहा है। ठीक है, जो बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभकारी है। मतलब खासकर आपके करियर लाइन में, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में आपको काफ़ी प्रोग्रेस देगा। ठीक है, जॉब में हर तरह से ये आपको प्रोग्रेस देगा। ठीक है, जो भी हम कलश स्थापना करते हैं ना, अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हो, अगर आप दुर्गा माँ को मानते हो, नवरात्रि रखते हो, तो कलश स्थापना ज़रूर करें। क्योंकि कलश स्थापना में कहा जाता है कि देवी देवताओं का आह्वान होता है जब हम कलश स्थापना करते हैं। ठीक है, और जो कलश में है ना, वो सब देवीय शक्तियों का उसमें विराजमान होता है। जैसे कि कलश के मुख पे भगवान विष्णु जी का वास होता है, कंठ में कलश के जो कंठ है उसमें शिव का वास होता है। ठीक है, मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, और जो बीच का मध्य भाग जो होता है, जो सेंटर वाला मिडल पार्ट, वहाँ पे सब दुर्गा माँ की मात्र की जितनी भी देवियाँ हैं उनका वास होता है। ठीक है, तो ये जब हम स्थापना करते हैं तो जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम अपने घर में देवी देवताओं को बुलाते हैं। ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके पॉजिटिव ऊर्जा का आह्वान करते हैं। ठीक है, उन दिनों शुभ कार्य होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को हम इन सारी चीज़ों द्वारा अपने घर के अंदर से, अपने आप के अंदर से, खुद के अंदर से, अपने आसपास से इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को हम खत्म करते हैं। जब हम सच्चे मन से किसी चीज़ को करते हैं, खासकर दुर्गा माँ का पाठ या फिर उनका किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हम जब बड़े मन से और बड़े प्यार से करते हैं ना, तो सिर्फ आप तक या आपके वो आसपास उसकी पॉजिटिविटी फैलती है, वो दूर दूर तक उसकी ऊर्जाओं का संचार होता है, जहाँ से कितने लोगों को आपके पूजा करने के स्टाइल से या आपकी पूजा करने के तरीके से सिर्फ आप ही नहीं, आप आसपास भी एक पॉजिटिव माहौल को क्रिएट करते हो, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हो। तो अगर आप पूजा करते हैं, अगर आपको दुर्गा माँ को मानते हैं, या फिर आप दुर्गा पाठ सप्तशती करते हैं, या किसी भी तरह से दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, तो कलश स्थापना ज़रूर करें। क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉजिटिव, एक कलश स्थापना एक त्योहार नहीं है, वो बेसिकली उसके पीछे एक बहुत सारे रीज़न है। वो रीज़न है हमारे घर में पॉजिटिविटी का आना, हमारे आसपास पॉजिटिविटी का आना, हमारे अंदर पॉजिटिविटी का आना, हर वो नेगेटिविटी का दूर हो जाना और पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपने पास बुलाना। ठीक है, चलिए दुर्गा माँ की नवरात्रों में हम आपके दुर्गा माँ के एक रीडिंग लेके आई हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके बहुत काम आए और आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करे, बहुत सारे आंसर्स मिले अपने क्वेश्चंस के। तो हम देखते हैं कि इस बार जो माँ दुर्गा आई हैं हाथी पे सवार होके। ठीक है, इसलिए मैंने 2 एलिफेंट्स रखे हैं। एक फर्स्ट पाइल जो हमारी ये रेड कलर का एलिफेंट है, सेकंड हमारा ये ब्लू कलर का एलिफेंट है। ठीक है, इसमें से आप एक चूज कर लीजिए, इंट्यूटिवली दुर्गा माँ का नाम लीजिए, अपने गुरु परमात्मा का नाम लीजिए, और आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी शक्ति द्वारा ये रीडिंग सुनना चाहते हो, आप उसी शक्ति का ध्यान करके उनकी तरफ से रीडिंग सुन सकते हो। ठीक है, और आप ये ब्लेसिंग कर सकते हो कि अब जो हाथी पे सवार होके माँ आ रही है, तो आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में, और क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रही है। ठीक है, हम ये बहुत ही पॉजिटिव वे में रीडिंग करना चाहूँगी मैं, और मैं चाहूँगी कि इस रीडिंग से आप काफ़ी मोटिवेट हों, और ये रीडिंग जितनी रेजोनेट करती है उतनी करें, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शन है। आपको अगर कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट कर रही हैं या मेरी लाइफ से रेजोनेट कर रही हैं, तो जब उसमें हम कोई चीज़ की गाइडेंस देते हैं या जो भी चीज़ें बताते हैं, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। क्योंकि क्या होता है, हम रीडिंग सुनते हैं, उसकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि रीडिंग तो कब से हो रही है, पर हमारी लाइफ में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है, आप काफ़ी रीडिंग सुन रहे हो, आपकी लाइफ वहीं की वहीं स्टक है,
तो उसका या तो आप पर्सनल रीडिंग करवाएं अपनी, तो आपको उसमें आंसर्स मिल जाएगा कि क्यों है, तो या फिर जो उसमें गाइडेंस दी जा रही है क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो, अपने आप से एक क्वेश्चन करें। क्योंकि गाइडेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक रास्ता दिखाती है, आपको इंट्यूटिवली एक इशारा करती है, जो आपके स्पिरिट गाइड इस रीडिंग द्वारा आपको इशारा करेंगे कि आपको क्या करना है, ताकि आपके रास्ते खुले, आपके ब्लॉकेजेस हटे, आपके दुख दूर हो, आपके जीवन में खुशियां, सक्सेस, हेल्दी वेल्दी, आपके जीवन में हर तरह की वो पॉजिटिविटी आए। तो उसका रीजन, उसको गाइडेंस आपको दी जाती है, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग को 100% रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ये दोनों पायल हैं, एक रेड और एक हमारा ब्लू कलर के एलिफेंट है। ठीक है, हाथी, आप इसमें से कोई भी एक चूज करिए और चलिए अपनी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, चलते हैं अपनी रीडिंग के साथ। हाय पायल 1, जिन्होंने भी ये रेड कलर का एलिफेंट चूज किया है, चलिए देखते हैं कि मेरी दुर्गा माँ आपकी लाइफ में, जो भी पायल 1 के व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, और ये एक ग्रेटिट्यूड करने का तरीका भी होता है। तो अगर आपने ये रेड हाथी चुना है तो दुर्गा माँ आपको क्या कहना चाह रही है, चलिए देखते हैं। दुर्गा माँ, मेरे पायल 1 की लाइफ में फाइनेंशियली, करियर वाइज आप कहाँ क्या ब्लेसिंग देने आ रहे हो, मेरे पायल 1 व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग देने आ रहे हो माँ, प्लीज़ गाइड करें। आप जो भी गाइड करें प्लीज़ वो हम इससे ही समझें। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ कार्ड देखिए, नाइट ऑफ कप। तो पायल 1 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, सी, ये कार्ड कह रहा है कि माँ दुर्गा आपके लिए बहुत सारा प्यार कप में भरकर बहुत सारा प्यार ला रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ला रही है आपके लिए। ठीक है, सेकंड कार्ड हम देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो डियर, जो भी मेरे पायल 1 के व्यूअर्स हैं, सबसे पहले देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत चीज़ों को, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, जॉब में, फाइनेंशियल स्थिति में, या बहुत सारा आपके अंदर आलस है, या आप चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हो, या बहुत देर से आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो कि नहीं अभी नहीं समय आया, या आप कभी ना कभी ऐसे करते हो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी ये हो तो मैं ये करूं, अभी वो हो तो मैं ये करूं। क्या आप इस तरह की कोई भी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा कर बैठे हैं, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल स्थिति से रिलेटेड, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की सक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसी भी लेडीज होती हैं जो घर में होती हैं, जो इस रीडिंग तक पहुंचती हैं तो वो उसे ऐसे लें कि अपनी लाइफ में खुशियां और अपनी लाइफ की सक्सेस से रिलेटेड इस रीडिंग को लें। ठीक है, तो क्या आप कोई भी चीज को टाल मटोल करते रहते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, ऐसा हो तो मैं ये करूं, ऐसा हो तो मैं वैसा करूं। आप ना काफी टाइम से चीजों का इंतजार भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो, अपने करियर में फाइनेंशियली ग्रोथ का वेट कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियली ग्रोथ का वेट कर रहे हो, आप अपने जीवन को बहुत कुछ करना भी चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, आप अपने करियर में कुछ ऐसा करो कि जिससे आप पर लोग प्राउड करें, पर आप पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो और किस चीज का वेट करते करते चीजों को टाल मटोल रहे हो। ठीक है, तो अब माँ कह रही है कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपको जो चाहिए था मैं वो दे भी रही हूँ। अब आपकी कोई टाल मटोली नहीं चलेगी, अब किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, जो भी माँ लेके आए, जो भी, अगर आपको फाइनेंशियल आप हेल्प मांग रहे थे तो फाइनेंशियल हेल्प आएगी। अगर आप कोई
कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाह रहे थे जिसकी सपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है, कोई सपोर्ट आप एज ए पर्सन चाह रहे थे तो वो मिलेगी आपको। अगर आप किसी भी चीज का, जिस भी हिस्से में जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, खासकर करियर और फाइनेंस में, अपने जीवन की खुशियों के लिए जहां वेट कर रहे हो, वो वेट आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। अब माँ कह रही है वो प्यार मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो कप मैं तुझे दे रही हूँ, जो तुम मुझे मांग रहे थे, जो आप प्रेयर कर रहे थे। तो अब कोई टाल मटोली नहीं चलेगी, अब कोई दूसरा बहाना नहीं चलेगा। अब उठकर अपनी लेजीनेस को खत्म करके अब काम करने का समय आ चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए निकल के आया है। अगर ये चीज आपसे रेजोनेट करती है तो आप अगली रीडिंग देखें, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग के साथ जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी गाइडेंस दी जाती है आपको वो गाइडेंस जरूर सुननी है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, फिर आप कहते हो कि आप रीडिंग सुन रहे हो पर आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको रीडिंग क्या सुनते वक्त किस गाइडेंस का ध्यान रखना है कि अब फालतू का कोई बहाना नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 2 टाइम्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको कहा 7 नंबर हो सकता है कि 7 नंबर आपकी भक्ति को भी बताता है, 7 नंबर आपकी पेशेंस को भी बताता है, और 7 नंबर आपका लकी डे, आपका डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी आपकी डेट, एक कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट डेट आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। या 7 नंबर या 7 अप्रैल, ये आपकी लाइफ का एक आने वाला समय जो 7 डेट रहेगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या माँ मैसेज देना चाह रही है। प्लीज माँ इन तीनों चीजों की मुझे बताइए। आप जो भी मांग रहे थे ना, जो भी मांग रहे थे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आ रही, वो मौका आ रहा है आपको जीवन में आगे बढ़ने का। कोई मौका मांग रहे थे कि मुझे कुछ मौका मिले तो मैं कुछ कर दिखाऊं करियर में, मैं कुछ कर दिखाऊं अपने लाइफ में, तो वो मौका आपको मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं। पर अब आपको कोई और बहाना नहीं क्रिएट करना है, अब और आपको किसी तरह की कोई टाल मटोली नहीं करनी है, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे पायल 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। एंड देन आपके पास है टॉवर का कार्ड। देखो जिंदगी में जितनी भी आपकी, दुर्गा माँ कह रही है कि मैंने हमेशा आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया, ठीक है। आपके साथ आपकी परीक्षाएं ली, आपको बहुत मुश्किल में भी डाला, आपको उस मुश्किल में निकलने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ी, ठीक है। अब माँ कह रही है कि आपकी परीक्षाएं, आपकी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। याद रहे कि जितनी भी आपकी साथ चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से एक परीक्षा थी आपकी, ठीक है। वो उन माँ की तरफ से, माँ आपके साथ स्ट्रिक्ट क्यों हुई थी? माँ स्ट्रिक्ट इसलिए हुई थी ताकि आप अपने जीवन में जब कभी ना पास्ट में आप देखोगे, जब आपके पास सब कुछ था ना, तो आप में वो चीज़ नहीं थी कुछ कर दिखाने की, लेकिन जब आपसे वो चीज़ें छीनी गई तब आप में वो चीज़ की कमी महसूस होने लगी, तब आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगे, ठीक है। और माँ कह रही है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितनी पावर्स हैं, आप कितने पावरफुल इंसान हो। तो अब आपको ना ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, वो एक परीक्षा है, वो एक लर्निंग पीरियड है। तो आपको उस लर्निंग पीरियड को, उस जो भी चीज़ें हैं उसे सिर्फ एक लर्निंग पीरियड लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी की वजह से, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम जब डार्क पीरियड निकलता है ना, तो हमें लगता है हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दी है,
या इसकी वजह से हुआ, अगर वो इंसान मेरा साथ देता तो ऐसा ना होता। अगर कोई भी चीज आपके दिमाग में चल रही है तो माँ कह रही है कि वो सच नहीं है, ये मैं पर, इसे सिर्फ इतना समझो कि मैं आपकी परीक्षा ले रही थी और मैं आपको इस अच्छे समय के लिए तैयार कर रही थी, और अब वो समय आ चुका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि वो मेरी एक, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड आया है। तो टावर का कार्ड हमें कहता है कि बार बार आपके जीवन में आपको ना गिराया गया है, आपको बार बार जीवन में बार बार परीक्षा में डाला गया है। आपके साथ जैसे कोई भी चीज बार बार होना, ठीक है, आपकी परीक्षाएं होना, तो आपको कहा गया कि वो जो परीक्षा थी वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी, खुद के बारे में जानने के लिए थी, खुद की क्रिएटिविटी जानने के बारे में थी, खुद आप क्या हो, आपकी पावर्स क्या हैं। अब मैंने सब आपको समझा दी है, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जो चीजें आप मुझे मांग रहे थे, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, जब आपने अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी लाई अपने करियर के लिए, अपने मनी के लिए, जब आपने ध्यान दिया, जब आपने उस चीज के लिए क्रेविंग, अब माँ को वो रिक्वेस्ट की कि मुझे वो चाहिए, तो वो माँ आपको दे रही है, ठीक है। आपने उस चीज की, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आई, ठीक है। हो सकता है पास्ट में मनी की आपने रिस्पेक्ट ना की हो, या पास्ट में आपके पास चीजें हों लेकिन आपने उस चीजों को उतना संभाला नहीं, ठीक है। तो अब माँ कह रही है कि अब आपका समय आ चुका है हार्ड वर्क करने का, जो अब तक सीखा है उसी जिंदगी में लगाने का, ठीक है। ये कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि आपने प्रैक्टिकली कुछ करियर, अपने फाइनेंस के लिए कुछ सीखा है, या कोई स्टडी पूरी की है, अगर आप बच्चे हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जहां से अब काफी अब स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अब आप रेडी हो अपनी जॉब के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, और अपने करियर को मूव ऑन करने, अपने जीवन में सक्सेसफुल हैप्पीनेस लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे कार्ड आए हैं। चलिए और देखते हैं, प्लीज माँ और बताएं, और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो मेरे पाइल वन वालों को, और क्या मैसेज देना चाह रहे हो, प्लीज माँ गाइड करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, राइट, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो डियर, यहाँ पे ना आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है, ठीक है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ देखा है, ठीक है। इस बहुत कुछ में आपने भी गलतियां करी हैं, आप भी काफी डिस्ट्रैक्ट रहे हो, और इस बहुत कुछ में बहुत लोगों ने आपको काफी डिस्ट्रैक्शन दी है। ऐसे कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्शन दी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो ये जो भी लोग थे ना आपकी लाइफ में, इन्होंने जो भी नेगेटिव कुछ लोग रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, जब आपकी परीक्षा का समय था, जब आपको माँ कुछ सिखा रही थी, जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर से नहीं, आपकी इनर सोल को भी चेंज किया जा रहा था। आपकी इनर सोल को आपको ये बताया जा रहा था कि आप किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, आपके साथ आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपका माँ द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा इस दुनिया में आपको कुछ अर्थ मिशन हो सकता है, आपका कुछ ना कुछ ऐसा वर्क हो सकता है, या आप ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको दुर्गा माँ ने तैयार किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है माँ के रूप माँ काली ने आपके जीवन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। मतलब आपकी लाइफ में या तो आप माँ काली को पूजते हो, या माँ काली द्वारा आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि आप काली माँ द्वारा, माँ के उस स्वरूप द्वारा बार बार आपको कहीं ना कहीं कभी मंदिर दिख जाता है, या आप मंदिर पहुँच जाते हो, या आप कुछ ना कुछ आप ऐसे फील करोगे उनसे अपना कनेक्शन। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी इनर सोल की ट्रांसफॉर्मेशन करने आई थी। लेकिन हो क्या रहा था, ये जो इनर सोल ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी चल रही थी ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि बेसिकली आप भी अपनी इंट्यूशन सुन नहीं पा रहे थे। जब इतना नेगेटिविटी थी, जब बहुत ज़्यादा दुख थे आपकी लाइफ में, उस पेन में आप इतना चले गए, उस पेन में इतना चले गए कि आप उस वॉइस को सुन नहीं पा रहे थे कि बेसिकली वो माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने पेन में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि आपको उस पेन में ये नहीं समझ में आया कि माँ दुर्गा, देखो माँ दुर्गा का खुद का कार्ड, माँ दुर्गा का कार्ड आया है यहाँ पे। अगर आप ये स्ट्रेंथ का कार्ड देखोगे तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड माँ दुर्गा का ही कार्ड होता है। ठीक है, और माँ काली द्वारा भी मुझे ये एनर्जी आ रही है जो आपकी लाइफ में माँ का वो रूप भी आपके साथ रहा है। ठीक है, तो आप जो है ना, जब आपकी इनर सोल, इनर कॉन्शियस, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को जब आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की बात को समझने के लिए जब तक तैयार नहीं हो रहा था ना, तब तक आपकी परीक्षाएं चली। और मुझे ऐसा लगता है आपकी परीक्षा काफ़ी लंबी चली है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 8 नंबर, 7 नंबर के नीचे 8 नंबर, फिर 8 नंबर। 8 नंबर मीन्स आपकी कुंडली में शनि द्वारा, ठीक है, अभी आप जानते हो कि शनि भी मीन राशि में गए हैं, तो ये जो शनि का भी ना आपकी लाइफ में एक काफ़ी रोल रहा है। शनि प्लैनेट आपकी कुंडली में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर किसी मैलेफिक प्लैनेट का भी एक ऐसा मैलेफिक प्लैनेट उसके ऊपर नज़र होगी, या कुछ मैलेफिक प्लैनेट के साथ में होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि उस पर दृष्टि पड़ रही होगी, तो जिस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थी, जहाँ से जब आपको लाइफ ने हार्डवर्क करवाया, जब आपको लाइफ ने दौड़ाया ना, तो आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आप अपनी इंट्यूशन सुन नहीं पा रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत कम आकलन कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने आपको सही और गलत के बीच में अंदाज़ा नहीं लग रहा था। आप गलत लोगों की संगत में हो सकते हो, या गलत लोगों पे विश्वास कर रहे होते हो, या फिर आप गलत थॉट या गलत चीज़ें आपके मन में बार बार आती हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो रही थी, वो जो परीक्षा हो रही थी ना, आप शायद उसका मीनिंग गलत ले रहे थे। ठीक है, मुझे प्लीज ये बताएं कि एक्चुअली आपके साथ ना ये कितनी रेजोनेट कर रही है रीडिंग। ठीक है, 7 ऑफ, मैं यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की थोड़ी सी क्लियरेंस लेना चाहती हूँ। प्लीज माँ मुझे बताएं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लियरेंस दे प्लीज प्लीज मुझे। देखो अब आपके लिए कितनी सारी गाइडेंस आ रही है। क्या आप ये गाइडेंस सुनते हो? क्या आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो? अगर आप करते हो, अगर ये रीडिंग आपकी, ये बातें आपसे सूट कर रही है, तो आपको गाइडेंस भी फॉलो करनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी पॉजिटिविटी में टैप इन कर सकते हो। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए थैंक यू दुर्गा माँ, और जो भी आपने मुझे गाइडेंस दी है मैं उस गाइडेंस को फॉलो कर सकूं, मुझे उतनी स्ट्रेंथ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है हेरोफेंट का कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो डियर आप ना देखो, आप ना हमेशा ना आपको ईश्वर के रास्ते पे चलना था, आपको सच के रास्ते पे चलना था, आपको ट्रुथ के रास्ते पे चलना था, आपको भगवान की तरफ जाना था। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी खींच रही होगी, या आपको एक स्पिरिचुअल और सही रास्ते पे जब आप चलते, तो आपका जो डिलेज आए हैं ना, वो आपने अपनी डिस्ट्रैक्शन की वजह से काफ़ी डिलेज भी किए, चीज़ों को माँ कह रही है कि लेट किया है। ठीक है, क्योंकि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, आप काफ़ी उन चीज़ों का नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे थे, या फिर गलत सोच रहे थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या फिर जो भी सिचुएशन लेसन आपको दिए जा रहे थे उसका इल्ज़ाम आप दूसरों पर लगाकर आप खुद को विक्टिम की स्थिति में लेके जा रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि अब ना आपको ना आपकी लाइफ में जो जितनी भी ये जगलिंग चल रही है, जो भी पैसे को लेके, मनी को लेके, करियर को लेके, जो भी जिस भी हिस्से में ये जो आपने परीक्षाएं दी है ना, तो ये परीक्षा का मतलब क्या था, ये बेसिकली आपको जानना जरूरी था, क्योंकि वो आपकी
वही इनर सोल, वही आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, वही एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी जो आपके साथ थी। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आपकी इस स्थिति का, इस सिचुएशन का फायदा ले रहा है, ठीक है, तो उसको माँ पे छोड़ना था, क्योंकि बेसिकली सारी चीज माँ के आपकी डोर माँ के हाथ में थी। और शायद माँ ने आपको बार बार चाहे टैरो का रीडिंग द्वारा, चाहे कैसे भी, आपको ये इंट्यूशन दी गई थी, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन सुन नहीं रहे थे, ठीक है। अब मैं माँ से ये जानना चाहूंगी माँ कि प्लीज मेरे पाइल 1 की लाइफ में अब आप किन किन जगहों पे जाकर आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो। प्लीज माँ अब बताओ कि अब इस नवरात्रि में आप मेरे पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हो और उन्हें, उनकी जिंदगी में अब क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। प्लीज माँ गाइड करें, प्लीज माँ गाइड करें। ठीक है, मैं यहाँ से 2 कार्ड लूंगी आपके लिए। आपका ना सबसे पहले यहाँ पे ओके, आपको पता है यहाँ पे दोनों कार्ड आपके रूट चक्रा के आए हैं, मतलब कि आपका जीवन में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी, मनी गारंटी नहीं थी, करियर गारंटी नहीं थी, कोई भी किसी तरह से आप सेफ्टी फील नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो आपके अंदर डर थे ना कि मैं सेफ नहीं हूँ, सबसे पहले माँ कह रही है कि आपका रूट चक्रा, दोनों कार्ड रूट चक्रा क्या है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जिस स्टेबिलिटी का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप वेट कर रहे थे काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। देखो डियर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका गुरु, आपका केतु, ठीक है, आपके शनि और कहीं ना कहीं बुध, ये चारों ग्रह, चारों प्लेनेट जब आप अपनी कुंडली में देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं वीक स्थिति में थे, ठीक है। अब जो है ना आपके शुक्र स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके शनि स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके बुध भी एक बैलेंस ला रहे हैं, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कह रहा है कि आपका केतु भी स्ट्रांग है। मीन्स आप जब पहले भक्ति करते थे और अब जो भक्ति करोगे आपको खुद एक डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि पहले भक्ति में हो सकता है कि आप सिर्फ ये कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, या आप माँ से मांग रहे थे, लेकिन अब जो है ना, पता है आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपके लिए माँ कर रही है, आप एक निस्वार्थ भाव से पूजा करोगे या फिर आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, ठीक है। आपको पता है कि आप सेफ हो, आपको पता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल माँ पैदा करेगी, वो चीजें पैदा करेगी, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जहां से आप इतना सेफ फील करो कि आपकी पूजा करने का तरीका, आपकी प्रेयर्स करने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप पूरे के पूरे चेंज हो जाओगे और अपनी जो इंस्टिक्ट्स है, अपनी जो अंदर की इनर सोल जो आपको क्या कहना चाहती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाहता है, आप उस बात को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि बेसिकली आपका गुरु आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इनर इंट्यूशन है, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जब माँ आपके जीवन में वो सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन भेजेगी, ठीक है, मनी की प्रोटेक्शन, हर तरह से प्रोटेक्शन भेजेगी ना, तो जब आपको फील होगा ना, तब आप निश्चिंत हो जाओगे, तब आपकी पूजा करने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मीन्स आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे, जब आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे तो अल्टीमेटली आपकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहले आप दूसरों पे ब्लेम करते होंगे अपनी फेलियर्स का, अब जो है आपको समझ आ चुका है कि बेसिकली ये चीज़ें आप ही के प्लेनेट होते हैं, आपके पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें होती हैं, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब किया जाता है, आप ही के लिए सब कुछ होता है। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे जब, तो तब आप अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। जब आप ये समझ जाओगे कि
जब हमको माँ ने जब भी परीक्षा ली है, जब भी चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आती है, तो हमें वहाँ पे काम रहना होता है, शांत रहना होता है, किसी तरह का कोई भी खासकर नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना होता है, ताकि हम अपनी इंट्यूशन को सुन सके। तो इस तरह से आप अपने शुक्र और अपने शनि को भी बैलेंस करोगे। तो जब आप ये सारी प्रोटेक्शन के बाद चीज़ें करोगे तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी ही आनी है। तो माँ कह रही है कि मैं यहाँ पे आपको ये एहसास कराऊंगी कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ थी और हमेशा से ही आपको सपोर्ट कर रही हूँ। चाहे आप किसी भी तरीके में देख लो, चाहे आपने कितनी गलतियां की हों, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूँ। इस चीज़ का आपको एहसास दिलाऊंगी और इस तरीके में आपको काफ़ी सेफ्टी और प्रोटेक्शन भेज रही हूँ, ताकि आप उस प्रोटेक्शन, उस सेफ्टी को फील कर सको, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सको, ताकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जहां जहां आप अपने आप को अनसेफ समझ रहे थे ना, वहां आप अपने आप को सेफ समझना शुरू कर दोगे। ठीक है, सेकंड, आप जो है ना ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे कि जिंदगी में सिर्फ हम ईश्वर से, जब आप कहते हैं ना कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, या हमें ये कहा जाता है कि शनि चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, या दुर्गा कवच का पाठ करो, या कोई भी आपको पूजा पाठ, माला द्वारा मंत्रों का जाप, या कुछ भी आप जब करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने ये पाठ किया और हमें ये चीज़ मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये ना जिंदगी में सबसे ज़्यादा आपको पता चलेगा कि जब मैंने अपनी प्योरिटी या मैंने खुद को सरेंडर किया माँ के आगे, तो मुझे रिसीव होने, तो गिव एंड टेक की जो पावर है ना, वो आप समझ जाओगे कि जैसे ही मैंने उस दुर्गा माँ पे भरोसा किया, जैसे ही मैंने ये समझा कि माँ मेरे आसपास है और माँ मुझे सेफ रख रही हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, या मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, या मेरे अपनों को कुछ नहीं होगा, आप इस तरह की चीज़ें समझोगे तो गिव एंड टेक का जो बैलेंस है आपकी लाइफ में आ जाएगा। और जब बैलेंस आएगा ना गिव एंड टेक का, तो स्टेबिलिटी तो आनी ही आनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो ग्रहों द्वारा, चाहे वो प्लैनेट्स द्वारा, चाहे वो आपकी समझ। जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हो, उतनी जल्दी आपकी परीक्षा का समय खत्म होता है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जब आपके सामने खुली, आपको रिकॉग्नाइज हुआ, पता चला कि इंटरकनेक्शन क्या है, सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, हर चीज़ जो हमारे जीवन में होती है, जहाँ हर इंसान जब हम किसी से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको देने या लेने आया होता है। तो सारा खेल ही गिव एंड रिसीव का है। तो जितना आप गिव एंड रिसीव में स्टेबिलिटी लाओगे, कि आपको जो चीज़, इतना प्यार, इतनी प्रोटेक्शन, माँ कब से आपको आपकी गलतियां माफ करके आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है माँ। आप अगर जब पास्ट में बैठ के सोचोगे ना अपनी गलतियों के बारे में या अपनी बेवकूफ़ियों के बारे में, या आप ये सोचोगे कि नहीं यार, अगर वो शक्ति ना होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, या मैं आज ना होती। ठीक है, तब आपको उस पावर का, उस प्रोटेक्शन का, उस सेफ्टी का फील होगा। तब आपको समझ में आएगा कि माँ ने तो सिर्फ दिया है, मैंने कभी दिया ही नहीं उनको रिटर्न में। जब आप भी माँ के आगे सरेंडर कर दोगे, ठीक है, आपको माँ तो स्टेबिलिटी तो आनी, क्योंकि गिव एंड टेक का बैलेंस बराबर हुआ। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनकरेज किए जाओगे। ठीक है, आपके अंदर कंपैशन आएगा, आपके अंदर चीज़ों को समझने की शक्ति आएगी। ठीक है, आपके अंदर देखो, जब आप गिव एंड रिसीव बैलेंस करोगे ना, तो क्या होता है, आप देखते हो आपके अंदर ना, जब आप एक किसी भी चीज़ में, अपनी नेचर में चीज़ों को समझने में, नेचुरल चीज़ों को समझने में, या ईश्वर की भाषा को समझने में, ठीक है, जब आप परिपक्व हो जाते हो, उन चीज़ों को समझने लगते हो ना, तो क्या होता है कि आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि यार गॉड ने तो इतना कुछ हमारे साथ किया है, पर हमने तो कुछ दिया ही नहीं है। तो जब आप उस भाव में जाते हो और ईश्वर को जब बहुत कुछ देना शुरू करते हो ना, सरेंडर करना शुरू करते हो, और एक भरोसा रखते हो कि ईश्वर है मेरे साथ, वो कभी कुछ भी गलत नहीं होने देगा, ना मेरे साथ, ना मेरे अपनों के साथ, ना मेरे करियर, ना मेरी जॉब, ना मेरे पैसे, कितना भी बुरा वक्त आया, लेकिन आपको ये फील होगा कि माँ ने हमेशा बचाया है। ठीक है,
अगर आप ध्यान से अपनी गलतियों, आपकी गलतियां एहसास कराई जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि शायद मैं इस काबिल नहीं थी या नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले माँ आपको सेफ्टी देगी, प्रोटेक्शन देगी, आपको फील होगा कि मैं बहुत प्रोटेक्ट हूँ, मैं सेफ हूँ, और आपके जीवन में सबसे पहले आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बड़ी बिग अचीवमेंट तुम लेने जा रहे हो, और जहाँ से जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है इस नवरात्रे से, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। और आपके जो 4 प्लैनेट मैंने बताए, आपके केतु, शुक्र, आप देखोगे, आप अपनी कुंडली भी चेक कराने जाओगे ना, तो यही आप आज तक पंडित जी ने भी आपको बोला होगा या आपको यही सब बताया होगा। और आपके शनि और आपके बुध, ये अपने आप ही स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ही आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी की दौर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो मैं यहाँ से माँ काली के डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स लूंगी और कुछ मैसेजेस लूंगी। तो यहाँ पे मेरे पाई 1 के जीवन में स्टेबिलिटी आने जा रही है। तो माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आई है? आपकी सेफ्टी और आपकी स्टेबिलिटी। अगर आपको फील होता है मैं सेफ नहीं हूँ, मेरा परिवार सेफ नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल सेफ हो, मैं हमेशा से ही आपके साथ थी और आगे भी आपके साथ हूँ, और अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो मैं आपके जीवन में जल्द ही आपको जब वो विश्वास आएगा, अब आपकी लाइफ में मैं आपको स्टेबिलिटी देने आई हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो आया है ब्रह्मा जी का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। ठीक है, मैं आपको यही कह रही हूँ, आपका ना ब्रह्म ज्ञान आएगा, आपको वही आया ब्रह्म ज्ञान का कार्ड। आपको ब्रह्म ज्ञान आएगा कि जिस विस्टम के ना होने की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी या हो रहा था, और मैं ईश्वर की भाषा को समझ नहीं पा रही थी, तो अब आप इजीली समझ पाओगे, आप फील करने लगोगे कि यू आर ए लकी पर्सन, एंड आप साथ ही साथ माँ को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देने लगोगे, और आप देखोगे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगी। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस भी हिस्से में करियर, मनी, पैसा, रिलेशनशिप आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो, वो स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले माँ क्या ब्लेसिंग दे रही है? ब्रह्म ज्ञान की। ओके, सेकंड कार्ड है आद्या काली माँ का, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। जब आपको ब्रह्म ज्ञान आएगा ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस से भर गई है। देखो, जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना, वही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं डियर। ठीक है, मैं यहाँ से और कुछ कार्ड लूँगी आपके लिए। प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ माँ, प्लीज़ डिवाइन पावर्स, प्लीज़ पाई 1 के लिए और मैसेजेस दो कि आप क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हो मेरे पाई 1 के लिए इस नवरात्रि, क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। ठीक है, आपकी जिंदगी में जो पीस नहीं था, जो कहीं गुम था, वो जो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्ट थी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना सबसे पहले ना पीस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पीस आ रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत शांति दिख रही है, जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है, बहुत शांत चला गया है वो, बहुत शांत, जिसका मुझे कहीं ना कहीं जो मून है ना आपका, जो आपकी कुंडली में आप जब आप देखोगे ना, तो आपकी मून की दशा भी बहुत पॉजिटिव हो चुकी होगी। ठीक है, नील कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। ठीक है, यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, जो कार्ड मैं आपको बोल रही हूँ वही बातें आ रही हैं। अब अगर आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी प्रमोशन, अपनी पैसे, मनी को लेके सोच रहे हो ना, तो ईश्वर कह रहे हैं, शिव भोलेनाथ यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इतने पॉजिटिव हो जाओ, और अपने अंदर जो अपने होप खत्म कर दी थी ना, उस होप को फिर से जगा लो, क्योंकि बहुत जल्द आपके करियर में, आप अगर अभी तक कोई जॉबलेस थे, करियर नहीं था आपका कुछ, तो अब जो है ना, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले रहे हो अपनी जॉब में, अपने करियर में। शिव जी खुद आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं, ब्रह्मा जी, माँ काली का कार्ड आया है। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं। तो लास्ट एंड लीस्ट आपका जो कार्ड आया है मेरे पास, वो है शिवलिंगा। ठीक है, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। देखो डियर, जो मैंने आपको बोला वो ये कार्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़े। ठीक है, जो मैंने आपको बोला वही ये एंड कार्ड आया है।
तो ईश्वर ने कहा है कि जो लाइफ में हुआ है ना आपके साथ, उसे सिर्फ और सिर्फ लेसन लो, ठीक है, उससे ली हुई नॉलेज को आगे बढ़ो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ को, उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपना टीचर समझो। चाहे कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, बेईमानी की आपके साथ, चाहे जिंदगी में किसी भी पड़ाव में, ठीक है, किसी भी हिस्से में आपके ना कोई भी नेगेटिव चीज़ हुई है, उसे सिर्फ और सिर्फ एज ए गाइडेंस लो, एज ए लर्निंग लो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं आपके जीवन में बहुत सारा शांति, आपकी करियर प्रोग्रेस, आपकी स्टेबिलिटी और साथ ही साथ आपको ब्रह्म ज्ञान भी मिल रहा है। ठीक है डियर, बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत सुंदर, बहुत सारी लाइट आ रही है आपके जीवन में, हैप्पीनेस आ रही है। सिर्फ पैसा या करियर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, उसके साथ पीस भी आ रहा है और साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान आ रहा है आपको। आप ब्रह्म ज्ञान को समझते हो, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है ना, वो जिंदगी की हर रेस को अपने आप ही जीत जाता है, चाहे वो ज्ञान, चाहे वो रेस, चाहे वो कोई भी चैलेंज क्यों ना हो लाइफ का, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर चीज का तोड़ ही वही है। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है ना, वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल को वो कभी भी उस चीज से कभी भी डरेगा नहीं, फियर्स में नहीं आएगा और उसका ट्रस्ट ईश्वर के ऊपर हमेशा हमेशा ही रहता है। ठीक है, और वो इंसान एक लाइट से भर जाओगे आप देखोगे आपके अंदर एक ऐसी लाइट, ऐसी ऊर्जा जो माँ जगाना चाह रही थी ना, वो ऊर्जा आप अपने अंदर फील करोगे और आप देखोगे कि आप बहुत खुश रहने लगे हो, बहुत शांति में रहने लगे हो और यही स्टेबिलिटी आपकी करियर को मकाम देगी आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो मनी हो या करियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 1। अगर आप अपने ज़िंदगी में करियर से लेके पैसे से लेके परेशान थे और आपको माँ सिर्फ करियर और पैसा ही नहीं दे रही है, उसके साथ आपको ब्रह्म ज्ञान दे रही है, अपना साथ दे रही हैं, अपना प्यार दे रही हैं, आपकी ज़िंदगी में हर जगह पे एक शांति और पीस का माहौल बनेगा, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स और अच्छी भक्ति भी दी जा रही है, आपका केतु स्ट्रांग हो रहा है और आपके केतु स्ट्रांग होने से या तो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, ठीक है, और आपके अगर आप बड़े हो तो आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन करेंगे, क्योंकि केतु जो है ना एक ऐसी होता है कि केतु स्ट्रांग होने से आप अपने जीवन में मान सम्मान को, मुझे ऐसा लगता है आप जीवन में उस ऊंचाइयों को छूओगे जो आपने कभी डिजायर की थी या आपने कभी ड्रीम्स लिए थे या सपने देखे हैं। ठीक है, तो माँ उन हर जगह पे आपको बहुत सेफ्टी और बहुत स्टेबिलिटी देगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इस रीडिंग को क्लेम करें, अपनी एनर्जीज को क्लेम करें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू कलर का एलिफेंट को चूज किया है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको एलिफेंट दिखाई दे। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माँ काली, माँ काली मेरे मुंह से निकला, तो ठीक है, माँ काली का हो सकता है भक्त हूँ या माँ काली की आपकी एनर्जी साथ के साथ बहुत जुड़ना चाह रही है। तो माँ का कोई भी स्वरूप हो वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सौम्य रहता है। ठीक है, वो हम किस नज़र से देख रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि हम जिस नज़र से देखेंगे ना, माँ तो माँ ही होती है। माँ का कोई भी स्वरूप हो, माँ कभी भी अपने बच्चे को, जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं ना, तो वो भी माँ आपको समझा ही रही होती है। चाहे वो डांट रही होती है तो उसके पीछे भी उसका प्यार ही होता है। तो चलिए देखते हैं पाइल 2, आपकी लाइफ में माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही है इस चैत्र नवरात्रे में। पाइल 2 की लाइफ में माँ क्या ब्लेसिंग देने आ रही है मेरे पाइल 2 वालों को जिन्होंने ब्लू कलर का एलिफेंट चूज किया। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड भक्ति। ठीक है, सबसे पहले तो माना आपके जीवन में ना भक्ति। अगर आप किसी गुरु के तलाश में हो तो आपको गुरु मिलेगा। ठीक है, आपको एक बड़ी पावर का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, या आप खुद एक पावरफुल इंसान बनने जा रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में गुरु की एंट्री भी हो सकती है। माय गॉड,
सी हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस का इकट्ठे आना, इट्स अ बिग थिंग, एक छोटी चीज नहीं है। पता आपका ईश्वर के साथ ना, मुझे जो आवाज आ रही है ना, पता है क्या है, जैसे आप ना ईश्वर को पा रहे हो, ठीक है। अगर मैंने माँ काली बोला है तो मुझे माँ काली की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, जिससे ना इस नवरात्रे आप काफी फील करोगे माँ की एनर्जी अपने साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पाइल 2 है, काफी स्पिरिचुअल लोग बैठे हैं यहाँ पे, काफी स्पिरिचुअल लोग इस एनर्जी को देखेंगे। ये ऐसा कहा जा रहा है जैसे आप ईश्वर के दर्शन करोगे, परमात्मा के दर्शन करोगे, ठीक है। वो किसी भी रूप और किसी भी स्वरूप के हो सकते हैं, जिसे भी आप मानते हो या जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप समझना चाहते हो। माँ आपको एक तरह से अपने दर्शन करवाएंगी, माँ एक तरह से आपकी जिंदगी में होने का भरपूर है एहसास दिलाएगी। आपकी साइकिक पावर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। आप अपनी लाइफ में, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ ना जैसे आगे बढ़ नहीं पा रही थी, ठीक है। मैं देखना चाहूंगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे आगे। थैंक यू स्पिरिट्स। थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स। बेसिकली क्या हो रहा था, आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में चीजें महसूस तो हो रही थी। आपको ये भी पता था कि मेरे लिए कोई चीज़ है, मुझे कुछ करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे करना क्या है। या फिर आप अपने जीवन में ना बहुत सोच विचार कर रहे थे कि आखिर मुझे करना क्या है। तो वो ना, मुझे ऐसा लगता है आपको ना इस बार ना क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स कैसे जागृत करनी है, या आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रास्ते पे कैसे चलना है, या आप किसी स्पिरिचुअल शक्ति के साथ जब आप जुड़ते हो तो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा सोल पर्पस है। तो मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे आखिर करना क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा, ना ही आपका कोई रूटीन बन रही थी, ना ही आपकी कोई शेड्यूल बन रहा था, ना आपको यही समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी है। ये फर्स्ट मैसेज मेरे लिए निकल के आया आप लोगों के लिए, पाइल 2 वालों के लिए, कि क्यों ये चीज़ें, मेरी माँ आप और क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हो मेरे पाइल 2 वालों को, और मुझे और क्लियरेंस दें, क्योंकि आप ना अच्छे बुरे के एहसास आपके अंदर है। और मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर ना वो पावर्स हैं, आपके अंदर एक हीलिंग पावर्स है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे ना डॉक्टर्स अपनी मरीजों को ठीक करते हैं ना, इस बार ना इस नवरात्रि आप कुछ ऐसी पावर्स आप फील करोगे जहां से आपके पास भी वो पावर्स आएंगी, आप कई लोगों के दुखों को हटा पाओगे। अगर आप ऐसी किसी भी रास्ते पे हो, स्पिरिचुअल लाइन पे हो, हीलर हो, ठीक है, आपके अंदर ना मून की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट पे, आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी एक बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो। बस आपका मंगल पे किसी
मेलिफिक प्लैनेट्स की नज़र होने की वजह से या मंगल पे कुदृष्टि होने की वजह, मंगल बद होने की वजह से आप चीज़ों को ले नहीं पा रहे थे। अब ना मंगल भी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है आपकी लाइफ में ना। ओम, मुझे ओम सुनाई दे रहा है, ओम का आगमन हो रहा है। इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन लग रहे हो मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ना कुछ लोग ऐसे हैं, आप और आपका करियर, आप और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप और आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो भी रही है ना, जो भी चीज़ें आपकी रही है ना, उसमें कुछ लोगों ने हमेशा से हस्तक्षेप किया है। रीडिंग थोड़ी सी अलग जा रही है, मैं थोड़ी पहले क्लियर्स और लूँगी, फिर मैं आपको इस बारे में भी बताऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक डार्क भी रहा है। प्लीज़ माँ गाइड करें आप मेरी फाइल 2 वालों को, और क्या ब्लेसिंग्स देने आए हो, ओके, और क्या ब्लेसिंग्स देने आ रहे हो, प्लीज़ माँ गाइड करो। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, आप कंप्लीट होने जा रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके करियर में कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी परिवार की खुशियां, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को स्पॉइल करना चाहता था या चाहती थी। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। आपको ना अपनी ज़िंदगी की इस यात्रा को पूरा करने के लिए ना बहुत हार्ड वर्क किया आपने, बहुत हार्ड वर्क किया। जब आपने ना ज़िंदगी में इतना हार्ड वर्क किया है कि जब भी आप किसी मुकाम तक पहुंचने लगते थे ना, तो मतलब वो इंसान, वो लेडी या वो जो भी एनर्जी है, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वो इंसान आपकी और आपकी यात्रा में या आपके करियर में या आपकी मनी में, आपकी फैमिली, 10 ऑफ कप्स में टैप इन करने से पहले आप कब से 10 ऑफ कप्स में आ सकते थे, आप कंप्लीट हो सकते थे। आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपकी फैमिली को लेके जो भी परेशानियां थी ना, वो कब से कंप्लीट हो जाती, लेकिन शायद किसी इंसान की वजह से वो बार बार रुक रही थी, क्योंकि वो इंसान आपकी और आपकी सक्सेस के पीछे ना कोई दीवार खड़ी कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। आपको सक्सेस होते हुए ना वो देख नहीं पा रहे थे। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी लाइफ में आ रही है, पता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन है, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। वो इंसान जो मैरिड हो सकता है या उसके साथ बहुत सारे, पर वो अपने आप में आप देखोगे कि ना, आप में एक निखार आ चुका है, ठीक है। आप में एक निखार आ चुका है। आप ना अपने करियर में, खासकर आपका कोई भी करियर है, अगर कोई स्पिरिचुअल बात है या जो भी आपका करियर है ना, आप वहाँ पे ना दूर दूर तक शोहरत अब लोगे, दूर दूर तक आपके ब्लेसिंग्स, आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने जा रही है, क्लियर। वो नेगेटिव पर्सन, वो नेगेटिव इंसान जो आपकी और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में, आपके करियर को आगे बढ़ने में जो बार बार रुकावट पैदा करी जा रही थी ना, वो रुकावट अब खत्म की जा रही है ईश्वर द्वारा, दुर्गा माँ द्वारा, माँ की उस परमात्मा की उस शक्ति द्वारा। पता है क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही नेक इंसान है। आपने ज़िंदगी में लोगों की आप एक बहुत पावरफुल इंसान है, तो आपकी पावर को कोई बार बार काटने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मुझे थोड़ा सा और देखने दो, क्योंकि मैं एक्चुअली ब्लेसिंग देखने के लिए आज मैं कुछ भी नेगेटिव रीडिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन चीज़ें आ रही हैं। मैंने पहले कहा था कि मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स देखूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आपके लिए ब्लेसिंग ही यही है कि आपके दुश्मन आपके रास्ते से हटा दिए जाएंगे।
अब आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है, इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि अब आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। चाहे वो मनी वाइज, चाहे वो करियर वाइज, चाहे वो कैसे भी, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नज़र आ रहे हो और काफ़ी सारी सोलमेट्स आपके साथ होंगे। ठीक है, सोल ट्राइब्स आपसे मिलने जा रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ माँ और गाइड करें, पाइल 2 वालों को और गाइड करें। मुझे पता है क्या लगता है, आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। शनि जो आए ना, वो आपके कर्मों का फल आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप एक अच्छे कार्मिक इंसान हो, तो आपको ना उसका फल मिलने जा रहा है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में वो मान सम्मान हासिल करने जा रहे हो। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें और क्या कुछ आ रहा है मेरे पाइल 2 वालों के लिए। दुर्गा माँ प्लीज़ और क्या ब्लेसिंग देने जा रहे हो आप मेरे पाइल 2 वालों को, प्लीज़ और गाइड करें, प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू। और आप स्वार्ट्स, पता है आप बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में, आपने बहुत प्रेयर की, आप अपने दुख को अपने अपनों को भी नहीं बताया, आपने किसी को नहीं बताया, वो दुख आपने अपने दिल में रखा। लेकिन ना जैसे आपको ना कांटों पे चलाया गया, आपको बहुत तकलीफ में मैं देख रही हूँ कि आपको कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है कुछ, तो मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। देखो डियर, आपके कार्ड जो है ना, देखो कैसे आ रहे हैं। आप जो ना अपनी जिंदगी में ना परेशान थे ना, लटके हुए थे, वो आपको ना अब माँ जो है ना आपको ना उस लटकन से बाहर निकाल रही है। देखो, ठीक है, ये जो आपने अकेले बैठ के घंटों मेहनत की है, घंटों एक जगह बैठ के ना बहुत मेहनत की है किसी चीज को लेके, अपने करियर में बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, या कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जीज आ रही हैं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी। अब आप पूछोगे कि कोई ब्लैक मैजिक, तो हो सकता है ये भी हो सकता है किसी ने कुछ नेगेटिव अप्रोच की हो आप तक, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, आप फाइनली उन सारी चीज़ों से एक बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। आपको उस लटकन से उतारा जा रहा है, आपको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म होंगे और आप यहाँ पे काफ़ी नेम फेम खासकर मुझे लेते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ना बहुत तेजी से ना एनर्जीज आ रही हैं, बहुत तेजी से एनर्जीज आ रही हैं, 1 बाय 1, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, जहां से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सेल्फ लव करना सिखाया है माँ ने। आप जो अभी तक सेल्फ लव नहीं कर रहे थे ना, वो सेल्फ लव सिखाया गया है। अब जो आपने सेल्फ लव करना सीखा है ना, तो अब खुद ब खुद आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। स्ट्रांग आप पहले ही थे, लेकिन अभी तक अगर आपकी कोई परीक्षा चल रही थी, अगर अभी तक आप चीज़ों से लटक रहे थे और आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप दूसरों से तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन सेल्फ लव नहीं कर रहे थे। अब जब आपने सेल्फ की अहमियत समझी, खुद के बारे में सोचा, एक्शन लेने शुरू किए, तो अब आपको इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। किसी ने ना, मुझे ऐसे लगता है आपके दर्द के ऊपर पैर रखा है। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ना बहुत नेगेटिव मतलब एक बहुत पॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है जैसे खेली गई हो, बहुत नेगेटिव अप्रोच आपकी तरफ लग रही है मुझे, आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा इंसान, जो भी इंसान आपके आसपास है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसके अंदर ना तो कंपैशन था, ना ही कोई दया भावना, ना आपके प्रति कोई प्यार लगाव। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जलन की भाव ही रखती थी या रखता था, ठीक है। वो आपकी कामयाबी, वो जानते थे कि आप एक हाई प्रीस्टेस हो, अब वो जानते थे आप एक हाई प्रीस्ट हो, ठीक है। तो आपकी फैमिली या आप और आपके पार्टनर के बीच, या आप और आपकी सक्सेस के बीच जो भी लोग थे ना, वो जो है ना, अब आपको इतना पावरफुल बनाया जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि अब कोई चाहे, आपके ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अपने प्लेनेट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप कोई चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा डियर। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है।
और ये एक बिग ब्लेसिंग है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका करियर लाइन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका करियर हो सकता है। दूर दूर तक आपकी मुझे फॉरेन इनकम आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। अगर किसी का करियर लाइन इससे है तो आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड करें, प्लीज माँ मुझे गाइड करें कि आप मेरे पाइल 2 वालों को और क्या ब्लेसिंग देने आ रहे हो इस नवरात्रे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे पाइल 2 के लिए। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। देखो सैक्रल चक्र, ठीक है, क्रिएटिविटी। आपको कहा जा रहा है आई एम फ्री टू प्ले। मैंने आपको बोला कि अब ना आप फ्री टू लव, लाफ एंड एक्ट। अब आप ना किसी बंधन से निकल रहे हो। अब आप ना फास्ट मूव करोगे। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़, आपको फ्री किया जा रहा है हर चीज से, ठीक है। अब आप ना अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर बताओगे, ठीक है। और वो आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी करियर से प्यार करोगे। जो अभी तक आप अपने करियर में वो उतना हार्डवर्क करके भी अपनी चीजें ले नहीं पा रहे थे ना, तो अब आपका पोटेंशियल लोगों को दिखेगा, ठीक है। और आप देखो आई अलो माई क्रिएटिव पोटेंशियल टू फॉलो थ्रू मी इन ऑल ऑफ इट्स ग्लोरी एंड मैग्निफिकेंस, ठीक है। अब ना आप एक ना आप बताओगे कि आपके अंदर कितना हुनर है, आपके अंदर कितना फ्लो है। अब आपने फ्लो को आप आगे बढ़ोगे। ओह माय गॉड। फर्स्ट रीडिंग में दोनों रूट चक्रा के कार्ड थे और यहाँ पे दोनों सैक्रल चक्रा के कार्ड है। यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है आपकी जो सेंस, आपकी, मैंने ऑलरेडी कहा, आपकी साइकिक पावर्स जो है ना बहुत स्ट्रांग है। और आपका जो करियर लाइन है ना इससे रिलेटेड हो सकता है। आपका करियर बहुत 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 स्ट्रांग होने जा रहा है। इतना स्ट्रांग होने जा रहा है कि आप अपने करियर लाइन में बहुत ही ज़्यादा आपने मेहनत की है। आपने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, आप तैयार हो जाओ वो फल पाने के लिए। आपको कहा जा रहा है कि आपकी सेंसेस इतनी स्ट्रांग है कि आप सेंस कर लेते हो और अपनी इंस्टिंक्ट आपको ना सब कुछ बता देती है। आपके जो फर्स्ट गुरु, आपके ना इनर सोल है जो आपको सब कुछ बताते हैं। आई कनेक्ट टू माई डीपेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ फॉर बैलेंस्ड गाइडेंस एंड ट्रूथ। आई रिलीज ऑल फियर्स एंड लिसन टू माई विजडम ऑफ माई एंसेस्टर्स थ्रू द। देखो आपके ने जो एंसेस्टर्स है ना वो आपके साथ हैं डियर। जो आपको इंट्यूशन होती है, जो आपको चीज़ें पहले से समझ आ जाती हैं, सेंस कर लेते हो, तो आपके कोई ना कोई एंसेस्टर ऐसा है जो आपके साथ है, जो हमेशा से आपको गाइड करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब आप क्लियरली और सुन पाओगे, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ जाएंगी। आप जिस भी करियर लाइन में, वो मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, आपकी सोशल मीडिया से, लेकिन आपका नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है। आपकी दूर दूर तक शोहरत भी बढ़ेगी, ठीक है। आप 10 की एनर्जी में टैपिंग करने जा रहे हो। आपको लोग मानेंगे, आपको एक तरह से वर्शिप कर सकते हैं। आपको एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है आपको लोग बहुत फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको लोग, आपके मीडिया, आपको सोशल मीडिया पे लोग बहुत लाइक कर सकते हैं। आपका बिजनेस, आपका करियर इससे रिलेटेड हो सकता है। आपकी चीज़ें इतनी स्ट्रांगली, आपके जीवन में बहुत सारे हिडन राज रहे हैं, बहुत सारी हिडन बातें रही हैं, बहुत सारी ऐसे दुख और तकलीफें रही हैं, बहुत सारी ऐसे दुश्मन रहे हैं जिन्होंने आपको ना आगे बढ़ने से हमेशा रोका है, ठीक है। वरना आपकी सक्सेस तो कब से थी। लेकिन जो भी है ना, ये इस दौरान हमें जब भी कुछ भी होता है ना, कोई भी इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, इतना हमें याद रखना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। तो आपके जो भी एनिमीज है ना, उन्होंने आपको सेल्फ लव करना सिखाया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल 2, आपने कभी अपने आप से प्यार किया ही नहीं। आपने सिर्फ दूसरों के लिए जिया, आपने दूसरों से प्यार किया, अपने और अपने करियर के बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं। लेकिन अब आप अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे, और सेल्फ लव जो आप करने लगे हो ना अपने आप से, इसका रिजल्ट आपको बहुत, आपने जो जितना सोचा ना उससे ऊपर आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोनों ही कार्ड आपके सोलर प्लेक्स चक्र से, ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर आप इन दिनों काफी अट्रैक्ट हो सकते हो।
आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो, राम जी की भक्ति कर सकते हो, ठीक है, या आप करते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एक्चुअली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल लग रही है ये, और खासकर बहुत बहुत पावर्स लिए बैठे हो पाइल टू, ठीक है। और मुझे लगता है आपको ये सब पता है, जितने भी लोग हैं ना वो सब ये जानते हैं, बस चीज़ें कुछ उनकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनकी मेहनत का उन्हें फल नहीं मिल रहा था, चीज़ें रुकी रुकी सी थी। अब चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, अब चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है, ठीक है डियर। चलिए लास्ट एंड लीस्ट यहाँ माँ काली के डेक से डिवाइन पावर्स की जो डेक है, यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज लेंगे काली माँ के डेक से। प्लीज़ माँ, प्लीज़ मेरे पाइल टू वालों को मैसेजेस दे, आप क्या ब्लेसिंग्स देने आ रहे हो इस नवरात्रे, इस चैत्र नवरात्रे में मेरे पाइल टू वालों को माँ क्या ब्लेसिंग्स देने आ रहे हो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, फाइव कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक से मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारा लक आपकी तरफ आ रहा है डियर। चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर आपका मून, मैंने बोला ना आपका मून बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है डियर। मैंने हनुमान जी की बात की थी, ऑरेंज, आप हनुमान भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है डियर। देखिए हनुमान जी का कार्ड आपके लिए है, आपको बड़े बड़े संकटों से ना हटाया है हनुमान जी ने, आपको हमेशा से प्रोटेक्शन दी है और स्ट्रेंथ दी है, और अब आप ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आप भी अंदर अपने फील करोगे, आप फील करोगे। पता है शिव की पावर, ओम की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ बढ़ी है। माय गॉड, त्रिपुरा देवी, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ। मैंने बोला ना आपकी और आपके रिलेशनशिप में भी कुछ हिडन राज, कुछ नेगेटिव स्पेल्स या कुछ भी ऐसी चीजें, थर्ड पार्टी कुछ भी ऐसी चीजें रही हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी ब्रेकअप लाया गया। आपको एक कहते हैं ना, आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर, ठीक है ना, महालक्ष्मी की तरफ से ना आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक मैरिज, आपको ना सबसे पहले, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी होगी, अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी डिवोर्स की स्थिति या कुछ भी ऐसा है ना, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो पीस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो आपके कार्ड कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिखी और आपने बहुत हिम्मत रखी है उस एनर्जीज को काटने में, ठीक है। तो अब जो है ना, नरसिम्हा देव यहाँ पे जो अथर्व काली का जो कार्ड है ना, आप देख रहे हो इस पे क्या लिखा है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो चीज़ें वही चीज़ें आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी यहाँ से ना मैजिक क्रिएट कर रही है। हनुमान जी की पावर्स मुझे दिख रही है, माँ लक्ष्मी, शिव जी, हनुमान जी की पावर्स तो मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, जिन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी है, समय समय पे आपको प्रोटेक्ट किया है। तो हनुमान जी मुझे ऐसे लगता है मेरे पाइल टू वालों को काफ़ी प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। लास्ट एंड लीस्ट आपके लिए है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे है सुरेश्वर का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड हमें कहता है योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड विद अफर्मेटली। आपने जितनी प्रेयर्स की है ना, जो भी दुआएं मांगी हैं, जो ईश्वर से, जो आपने ना किसी को दुख नहीं बताया सिवाय ईश्वर के, सिवाय परमात्मा के, सिवाय उस गॉड के, तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं, सारी प्रेयर्स सुनी हैं, ठीक है। और अब आपने जो प्रेयर्स की हैं ना, बड़े प्यार से की हैं, बड़े भाव से की हैं, किसी के साथ आपने किसी का कभी बुरा नहीं मांगा मुझसे, चाहे आपके साथ इतना बुरा हो रहा था, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं मांगा। तो अब जो मैं आपके जीवन में करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति दिख रही थी, हनुमान जी का कार्ड आया, तो अब जो है ना आपके जीवन में, आपके हृदय में
जो है ना राम का वास आप फील करोगे। आप ईश्वरीय शक्तियों से मिलने जा रहे हो। पता है कैसे? अपनी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस को क्रिएट करोगे, इतनी हैप्पीनेस फील करोगे। जो जो चीज़ें आपको दुख दे रही थी ना, वो चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी। आपका गुड लक यहाँ पे बन रहा है। हनुमान जी खुद यहाँ पे खड़े हैं। माँ लक्ष्मी आई है आपके घर में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपकी जीवन मैजिकल बनने जा रहा है। जो चीज़ें मैंने कार्ड से बोली थी वही चीज़ें यहाँ पे आई हैं। जो आप खुद देख रहे हो कि मैंने जो बोला था वही आपके सामने आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आपने बहुत पेशेंस रखी है। आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, आप एक बहुत हार्ड वर्क पर्सन हो। आपने खुद से अपनी मेहनत से अपने प्लैनेट्स को स्टेबल किया है। ठीक है, और आपकी कभी भी अगर आपको फील होता है कि मेरी क्या गलती है, या मैंने कोई पाप किए हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब मेरी गलतियां माफ़ की जाएंगी, क्या मैंने कोई पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए, कब मेरे वो पाप खत्म होंगे, तो डियर आपकी कोई गलती नहीं थी उसमें। ठीक है, हाँ अगर आप इसको गाइडेंस के तौर पे लोगे तो बस इतना कि आपको सेल्फ लव सिखाया जा रहा था। ठीक है, तो आपके लिए ना आगे भी यही गाइडेंस है कि आपको सेल्फ लव हमेशा ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे तभी तो आप दुनिया के लिए, अपनी सोल पर्पस के लिए कुछ कर पाओगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को बीमार कर दोगे या खुद को नेगेटिव एनर्जी में डाल दोगे, तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? आप जो इस दुनिया में करने आए हैं वो कैसे मिशन पूरा करोगे? ठीक है, तो जो भी आपका सोल पर्पस है उस पर आप मेहनत करो, अपने करियर में मेहनत करो। आपको बहुत बहुत पैसा, मनी, सक्सेस, नेम, फेम, आपको आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और तो और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक अच्छा पार्टनर आपके जीवन में आएगा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। इस रीडिंग को क्लेम करें, थैंक यू माँ लिखें। ठीक है, आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी, कितनी बातें रेजोनेट करी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है और ये आपका एक ग्रेटिट्यूड करने का तरीका भी हो सकता है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।